जय सिया राम। और मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ परम पूज्य सद्गुरुदेव युग तुलसी पद्म भूषण डॉक्टर श्री राम किंकर उपाध्याय जी को सादर समर्पित कई छोटे छोटे संस्मरण, क्योंकि मुझे लगा कि इतने छोटे संस्मरणों का अलग अलग वीडियो बनाना उचित नहीं होगा, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में इन छोटे छोटे संस्मरणों को संकलित कर लेते हैं। और ये संस्मरण छोटे ज़रूर हैं, लेकिन इनको लिखने वाले अति विशिष्ट व्यक्ति तथा महाराज जी के परम भक्त भी थे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं विष्णुकांत शास्त्री जी से। तो उनका कहना है, यह जानकर आंतरिक प्रसन्नता हुई कि आप लोग तुलसी के प्रामाणिक व्याख्याता पंडित राम किंकर जी उपाध्याय का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। निसंदेह उपाध्याय जी संप्रति मानस के सर्वश्रेष्ठ कथावाचक हैं। तुलसी के तत्व चिंतन और भक्ति निरूपण का जितना मार्मिक एवं अधिकाधिक विश्लेषणात्मक विवेचन वे करते हैं, उतना वैदुष्यपूर्ण विवेचन सांप्रतिक कथावाचकों में और कोई नहीं करता। 50-55 वर्षों से उपाध्याय जी निरंतर कथा कहते आ रहे हैं। लाखों व्यक्तियों तक उन्होंने तुलसी का संदेश पहुंचाया है। इस दृष्टि से उनका जितना सम्मान किया जाए कम है। उनके प्रति मेरे मन में आंतरिक श्रद्धा है। आप सबके साथ मैं भी उनको सादर नमन करता हूँ और राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी अमृत वाणी निरंतर प्रवाहित होती रहे और हम सब श्रोताओं को कृतार्थ करती रहे। और ऐसा हो भी रहा है। तो जय जय सिया राम। अब हम लोग दूसरे संस्मरण पर आते हैं, जिसको लिखने वाले हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। पंडित राम किंकर उपाध्याय के कहने का ढंग मोहक है। बीच बीच में कुछ बारीकी भी निकालते हैं जो अन्य कथावाचकों में नहीं दिखाई पड़ती। इसके साथ ही साथ केवल कौतुकी नहीं है, गहरी निष्ठा से कुछ कहते हैं। जय सिया राम। इसके बाद हम लोग अगला संस्मरण पढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं देवेंद्र दीपक जी। राम किंकर जी को सुनने का एक सुखद अनुभव है। उनके प्रवचन के बीच सहज और स्वयं स्फूर्त स्तब्धता अन्यत्र दुर्लभ है। वह अनुभव और ज्ञान वृद्धि तो करते ही हैं, रसासिक्त भी करते हैं। उन्हें जो आज वाग वैभव प्राप्त है, उसके पीछे उनकी तपस्या तो है ही, साथ ही राम जी की कृपा भी है। एक बार तार टूटने पर तारतम्य कैसे टूटता है, तारतम्य टूटने पर कैसी अनन्य मनस्ता अनुभव होती है, यह राम किंकर जी को सुनकर ही अनुभव किया जा सकता है। शुभ के सरस संवाहक के रूप में वह सदैव याद किए जाएंगे। जय सिया राम। और अब हम लोग पढ़ते हैं अगला संस्मरण, जिसके लेखक हैं डॉक्टर MJ दिवाकर। हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आप पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व, प्रवचन शैली आदि पर तुलसी मानस भारती का अमृत महोत्सव अंक प्रकाशित करने जा रहे हैं। पंडित उपाध्याय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर तो शोध ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है। जय सिया राम। और अब हम लोग एक और संस्मरण पढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे। यह परम प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश मानस प्रतिष्ठान पद्म भूषण पंडित राम किंकर उपाध्याय का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह एक स्तुत्य, अभिनंदनीय एवं ऐतिहासिक कार्य है।
पंडित जी के प्रवचनों की अर्धशती स्वर्ण जयंती मनाई जा चुकी है और मैं उक्त समारोह में कानपुर में सम्मिलित भी हुआ था और उनके प्रति अपनी प्रणति निवेदित भी की थी। पंडित जी को हिंदी संसार ने युग तुलसी की गरिमापूर्ण प्रतिष्ठा प्रदान कर उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान किया है। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहकर पंडित जी को ही यह संपूर्ण श्रेय है कि उन्होंने घर घर में तुलसी तथा मानस को पहुंचा दिया। ऐसे युग पुरुष का सम्मान करना हमारा प्राथमिक दायित्व एवं परम कर्तव्य है। मैं इस योजना का हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रतिष्ठान को साधुवाद देता हूं। ऐसे मंगल अवसर पर प्रतिष्ठान की मुख्य पत्रिका तुलसी मानस भारती अमृत महोत्सव विशेषांक प्रकाशित करके शुभ कार्य ही नहीं कर रही है, अपितु राम कथा जगत की गरिमा को अपने श्रेष्ठ रूप में उद्घाटित कर रही है। तुलसी मानस भारती ने अपने विगत अनेक वर्षों के प्रयास तथा साधना से अपना अच्छा स्थान बना लिया है और वह बुद्धिजीवियों, रामकथा प्रेमियों एवं श्रद्धालुओं में अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है। उसका संपादन तथा स्तर काफ़ी अच्छा है। यह विशेषांक न केवल अपने शिखर को ही संस्पर्श करेगा, प्रत्युत पंडित जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, प्रदेय, प्रवचन परिवेश तथा समृद्ध परंपरा का अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा, जिसका सदुपयोग शोधकर्मी संदर्भ ग्रंथ के रूप में करेंगे। ऐसे प्रकाशनों का उन्मुक्त मानस से स्वागत किया जाना चाहिए। जय सिया राम। इसमें 2 लाइनें महाराज जी ने भी लिखी हैं। तो उसमें वो कहते हैं, आज बुद्धि संगत ढंग से यह कह सकता हूँ कि पहले की स्थापित शैली में व्यापक दृष्टिकोण का अभाव था। साहित्यिक और भावनात्मक व्यापकता उसमें नहीं थी। मूलतः ईश्वर की प्रेरणा ही मेरे अंतःकरण में रही और भावना के साथ विचारों के तर्क वितर्क का प्रश्न ही नहीं उठता है। पूज्यपाद पंडित रामकिंकर उपाध्याय। तो मुझे तो बहुत उत्साह मन में उमड़ रहा है कि मैं महाराज जी के ऐसे बहुत ढेर सारे संस्मरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। और मेरी आप लोग से प्रार्थना है कि अगर आप लोग कोई भी आप में से कोई संस्मरण अपना सुनाना चाहता है तो मेरे यूट्यूब चैनल या फेसबुक ग्रुप में कमेंट में लिख सकते हैं और फिर मैं आगे का जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको बताऊंगी। तो मुझे इंतज़ार रहेगा अगर आप में से कोई भक्त महाराज जी के प्रति अपना संस्मरण समर्पित करना चाहे। तो इसी के साथ जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय सिया राम।